मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 8.2 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का हम लोग को यूज करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बता दिया था। चलिए इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ 8.2 का। तो उसमें क्या है, मेरी रूप से 8.1 के जैसा ही है। आपने देखा था कि 8.1 में एक दो क्वेश्चन मैंने 8.2 के हेल्प से बता दिया था, तो बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं थी। वो भी मैंने आपको इसलिए बता दिया था कि वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की आप लोगों को आइडिया हो जाए। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक में आप लोग के जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये 8.2 का ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या होता है वो चीज मैं समझाऊंगा। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कर्व इस तरह से दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये मान लीजिए आपने दो कर्व लिया है। ये ऊपर वाला आपका y बराबर fx है और ये आपका y बराबर gx है। और इस केस में आपको कहेंगे कि इस बीच का एरिया निकाले, तो कैसे निकालेंगे? तो मैं बता रहा हूं, अगर ये कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, ये कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, मान लीजिए x बराबर a और x बराबर b है, तो आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि ये जो आपका बीच का एरिया को अगर मैं a मान लूं, तो ये एरिया जो होगी वो x बराबर a से b fx मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला fx माइनस gx विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इस एरिया के बराबर आ जाती है। ठीक, ये समझ गए आप लोग। मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया कि इसमें और भी कोई एरिया इस तरह से कवर्ड हो, तो उसमें फिर आप ऐड कर सकते हैं आराम से। ये चीज आप लोग ध्यान से सीखेंगे। और मान लिया कि आपका कर्व इस तरह से हो, ये आपका y बराबर fx मान लिया है और ये आपका y बराबर gx है, और ये आपका इस तरह से मान लिया कि ये y बराबर आपका c है, ये आपका y बराबर d है, तो उस केस में ये आपका x बराबर a से जो आता है, ये आपका x बराबर gy है और ये आपका fy है x बराबर। ठीक, इस तरह का कर्व रहेगा। तो इस केस में आप इसको यहां से कर सकते हैं क्या, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व fy माइनस gy फ्रॉम x इक्वल टू a टू b, x ये सॉरी y इक्वल टू, अगर आप c टू d लेते हैं तो y इक्वल टू c टू d लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी करने का मतलब डिपेंड करता है कि आपका कर्व किस तरह का दिया हुआ है। उसका कर्व का जब आप स्केचिंग करेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कर्व किस तरह से, उसका रीजन जो बाउंडेड रीजन है, क्लोज रीजन है, वो किस तरह का कर्व रीजन है। ठीक, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस को चलते हैं। तो आप देखिए यही इतना ही छोटी सी बात है। और एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको मैंने बताया क्या कि जो दो इक्वेशन, जो दो कर्व जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो उस दोनों का सॉल्यूशन वाला पॉइंट होता है। जो सॉल्यूशन का जो आपका आंसर आता है तो दोनों का एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आता है, तो वही उसका सॉल्यूशन का पॉइंट ही उसका जो होता है कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल नंबर जो आपका है ये 6 नंबर हम लोग देखते हैं। पहले एग्जांपल में क्या था 6 में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोला y बराबर x² and y² इक्वल टू x। तो 6 नंबर में हम लोग देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल 6 ध्यान से देखेंगे। आपका दो पैराबोला का था y² इक्वल टू x और y इक्वल टू x², दोनों पैराबोला है। देखिए तो दोनों पैराबोला है, ये दोनों पहले किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो एक आप साइड में मैंने आपको बोल दिया था कि एक आपका छोटा सा कैलकुलेशन वाला रखना है। ये आपका y बराबर x² है, ये y² बराबर x है। अगर मैं इसमें y बराबर x² रख दिया तो यहां से क्या मिलेगा, x का पावर 4 बराबर x। सो यहां से x बराबर एक 1 आ जाएगी, एक x का वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर x का वैल्यू 1 0 होती है तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक आप बोल सकते हैं क्या, ये भी आपका 1 0 आ जाएगी। तो इस केस में अगर मैं कंसीडर करूंगा तो ये आपका 0 0 है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा, और ये आपका 1 1 है। तो यहां से अगर मैं स्ट्रिप लिया वर्टिकल, तो इस तरह से मेरा वर्टिकल स्ट्रिप आएगी। अगर मैं इसका नाम रख दिया ABCD, तो इस केस में आप बोल सकते हैं इसका नाम ABCD रखिए और इसका नाम जो कर्व है PQ रख लीजिए। तो आप यहां से बोल सकते हैं एरिया ऑफ PBC QDAP, इस तरह से कुछ भी नाम रख दिया, इस तरह से मैंने लिया है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 से कहां तक 1 तक चली जाएगी। और उसके बाद जो मेरा ये कर्व है, ऊपर वाला कौन सा कर्व है, y बराबर रूट अंडर x, इसको लिखेंगे रूट अंडर x माइनस नीचे वाला मेरा कौन सा कर्व है, y बराबर x², यहां पे लिखेंगे x² विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 2/3 इंटू x का पावर 3/2 माइनस इसका आ जाएगा x का पावर 3/3, x की वैल्यू 0 से 1। अगर मैं इसमें 1 पुट कर दिया तो 2/3 माइनस 1/3, फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 यूनिट का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा कि कुछ भी नहीं कि बस इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किए और वो कॉमन रीजन को मैंने सेलेक्ट किया और इंटीग्रेशन अपर रीजन मतलब अपर जो कर्व था वो माइनस लोअर कर्व निकाल दिया, आराम से मेरा ये
आ गया। देखिए आप अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले मेरी एक एक पॉइंट पे ध्यान रखें, क्योंकि मेरी एक भी ऐसी पॉइंट्स जो मैं बोलता हूँ, ऐसा बात नहीं होता कि मतलब उसको आप मजाक टाइप को मत लीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। हर पॉइंट को देखेंगे ध्यान से, तभी जाकर के आप मेरी टीचिंग स्टाइल को समझ पाएंगे और या आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक बोली गई बात में कुछ ना कुछ छुपी हुई रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 के बाद देखिए एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जांपल 6 के बाद 7 नंबर, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कहता है एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो सबसे पहले सर्किल का थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि सर्किल क्या दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए यही होगा, ये आपका सर्किल जो दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है। आपको तो मालूम होगा कि ये सर्किल का इक्वेशन आप लोग को भी तो हम बताएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, एक सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इस केस में a और b उसका सेंटर होता है, a b मेरा क्या होता है, सेंटर हो जाता है। इस तरह से आपका सिस्टम रहेगा और ये आपका r हो जाता है। तो ये इसको अगर सबसे पहले मैं इस रेंज में लाऊं, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, इसमें अगर मैं ऐसा करूं 4 ऐड कर दूं, 16 ऐड कर देता हूं इसमें, यहां पे कर सकता हूं 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 60 माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर अगर मैं इसको लिखूं तो यहां से हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो अब अगर ध्यान दें तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, सेंटर जो माइनस 4 0 हो जाएगी। उसके बाद ये मेरी माने ये आपका इक्वेशन आपको सर्किल आ रहा है। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने अरेंज कर दिया। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट कहता है एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक आपका पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैंने लिख लिया। इसको थोड़ा सा मैं स्केचिंग कर लेता हूं। अगर मैं स्केचिंग कर लिया तो पहला मेरा सर्किल है जिसका सेंटर क्या -40, इसका मतलब सेंटर मेरा जो -40 है, तो इस तरह से डेफिनेटली रूप से इधर से सर्किल गुजरेगी। इधर से अगर मेरी सर्किल गुजरेगी तो यहां से गुजरेगी और उसके बाद इसका सेंटर होगा -40, यहाँ पे आपका -40 अगर मैं लूं तो इस तरह से अगर मैं x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये जो सर्किल है इस तरह से कुछ जाएगी। इस तरह से ये सर्किल जाएगी, ध्यान से। एग्जैक्ट सर्किल नहीं बन पा रही, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो आपका x का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, देखिए अगर 0 लूंगा तो देखिए x और y का वैल्यू अगर मैं 0 0 लूंगा तो ये पूरा 0 से तो पास करेगी। x का वैल्यू अगर मैं 0 लिया, y का वैल्यू अगर मैं 0 ले लिया, मान लिया y का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो x का वैल्यू क्या मिला आपको 8 और 0 मिला, एक 0 यहां मिलेगा, एक आपको क्या मिला देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, आप कर्व को ड्राइंग अच्छा से करें। अगर मान लीजिए कि ये -0 इसका सेंटर हुआ तो -0, तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा ही। अच्छा तो यहाँ पे कर्व मैंने क्या कर दिया, सॉरी, सेंटर ना इसका -40 होगा, तो यहाँ पे इसका कहीं सेंटर होगा इस तरह से, इस तरह से इसका सेंटर होगा। ये आपका -40 हो गया और ये आपका देखिए अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं, एक 0 हुआ, एक x का वैल्यू आप 0 लेते तो आपका क्या रहा, देखिए यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 लेते तो y बराबर क्या रहा आपका 0 रहा। एक आप अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो आपका x का वैल्यू क्या रहा -8 आ रहा ना। एक x का वैल्यू क्या रहा आपका, x को मान लेंगे तो x का वैल्यू 8 आ रहा, तो एक यहाँ पर 8 आ रहा है तो -8 0 आ जाएगा। तो आराम से -40 यहाँ पे आ गया सेंटर इसका। इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। अब ये चीज जान ली है तो अब हम लोग का जो दूसरा वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसका अगर मैं y स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ खींचेंगे तो वो इस तरह से आएगा। क्या हम लोगों ने यहाँ पे देखिए सबसे पहले, तो ये चीज जो है हम लोगों के लिए क्या था, ये क्वेश्चन आपका क्या था 7 में कहता है कि फाइंड द region lying above the x-axis and included, अच्छा lying above the x-axis and included between the circle x square plus y square is equal to 8x। तो इसका देखिए आपने यहाँ पे जो लाया x plus y का x plus ओ -8x, ओ माय गॉड, यहाँ पे कैलकुलेशन गलती थी तब ना मैं हम लोग से नहीं यहाँ पर होता। देखिए यहाँ पे ये इधर आएगी तो नेगेटिव ना होगा, तो यहाँ x में स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ये y स्क्वायर अब होगा ना।
ये गलती की वजह से क्वेश्चन नहीं बन रहा था, फंस रहे थे। देखिए तो अब अगर मैं यहाँ से फिर से देखिएगा ध्यान से, अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे ऐसे कर्व किस तरह से स्केचिंग होगा, एक्स का वैल्यू 4 होगा तो यहाँ पे कहीं 4 होगा, इस तरह से इसका कर्व जाएगा। अब होगा कर्व एक्स का वैल्यू मतलब इसका सेंटर जो होगा वो 4 0 पे होगा, और आप अदरवाइज आप अगर एक्स का वैल्यू y का वैल्यू 0 0 से पास करेगा ही, अगर एक्स का वैल्यू आ गया, इसके बाद अगर आप y का वैल्यू 0 लेते तो एक्स का वैल्यू 8 0 पे आएगा ही। तो इस तरह से हमारा ये मिल गया। अब कहा था नेक्स्ट y² = 4x, तो y² = 4x का जो था ग्राफ वो इस तरह से जाएगा। ये मेरा क्या हुआ, y² = 4x का ग्राफ हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द एरिया लाइन अबव x एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्किल इतना एट इनसाइड ऑफ द पैराबोला y² = 4x। तो ये वाला एरिया जो है मैंने पैराबोला, सर्किल एंड x एक्सिस से अबव, तो ये एरिया हम लोग इससे पूछ रहा था। ठीक, तो इस एरिया को अगर मैं निकालने का कोशिश करूंगा तो ये आपका पूरा का पूरा पूछ रहा था। यहाँ पर बुक में बोल भी दिया है कि अबव x एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्किल x² + y² = 8x एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला, और वो पैराबोला के अंदर का एरिया पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे, तो इसमें क्या पूछा, फाइंड एरिया लाइन अबव x एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्किल एंड इनसाइड ऑफ पैराबोला, सर्किल एंड इनसाइड ऑफ पैराबोला के बीच में और ये दोनों, तो कुल मिलाकर के ये दो हम लोगों से एरिया पूछा जा रहा था। तो हम लोग कैसे इसकी एरिया को निकालेंगे वो चीज देखिए। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ से एरिया निकालने के लिए चलेंगे तो मेरा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्लियर है कि अगर मैं यहाँ तो पहले सबसे पहले कर्व स्केचिंग कर लिए, अब ये पॉइंट निकालना हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो यहाँ इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि स्ट्रिप जो होगा वो इसका टर्मिनल इनिशियल पॉइंट चेंज हो रहा है, सॉरी टर्मिनल पॉइंट चेंज हो रहा है। अगर इनिशियल पॉइंट को एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं तो इसलिए यहाँ पे डबल मुझे स्ट्रिप लेना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे इसको दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो पार्ट में सॉल्व करने से पहले मुझे ये कोऑर्डिनेट जानना जरूरी है, तो इसलिए मैं इसको कोऑर्डिनेट को ओपन करूंगा। यहाँ पे एक कर्व जो दिया हुआ वो आपको दिया हुआ y² = 4x, अगर मैं इसमें y² = 4x पुट किया तो x² + 4x = मेरा 8x, सो x बराबर मेरा क्या आएगा 40। तो यहाँ पे 40 है, इसका मतलब इस पॉइंट ये 4 अगर x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू भी 4, तो 4 पे क्या हुआ, ये इंटरसेक्ट किया। अब एक यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर एक यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ तक तो आप लोग पहले बुक में इस फिगर को बनाए और राइट साइड में ये सारे कैलकुलेशन को अच्छे से कर ले। इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये लिख लिए, अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस में क्या है, चलिए देखिए ध्यान से देखेंगे। ये आपका सर्किल जो है वो आपका सर्किल एक बार लिख लेते हैं, x² + y² = 8x, या इसी को हमने क्या एक्सप्रेशन के लिखा था x - 4 का होल स्क्वायर बराबर 16, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस y²। यहां से मुझे ये भी मिल चुकी थी, या इसको ऐसे करेंगे +y² = 4 का स्क्वायर, ये मैंने यहां से लाया था। अब इतना दूर तक अगर आप समझते हैं, और ये जो मेरा कर्व है जो आपका ध्यान में करते हैं कि y² = 4x है, तो यहां से यहां तक का जब अगर मैं एरिया निकालूंगा तो यहां से कर सकता हूं, अगर इसका नाम है ABCD रख दिया तो यहां से कर सकता हूं रिक्वायर्ड एरिया, इधर से लेता हूं, ध्यान से देखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया = मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ रीजियन ABCA प्लस एरिया ऑफ रीजन ACDA। अब देखिए एरिया ऑफ ABC का निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x का वैल्यू 0 से 4, और ये ऊपर वाला कर्व मेरा क्या है y बराबर √, मतलब 2 बाहर लेंगे √x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये जो मेरा है वो 4 से कहां जाएगा 8, तो 4 से 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं y का वैल्यू लूंगा तो y बराबर इसके लिए क्या कर्व होगा, ये y बराबर यहां से निकालेंगे तो 8x माइनस, मतलब y बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, मतलब अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x - 4 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ये मेरी जो होगी वो एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब इसके बाद जो है मेरा कैलकुलेशन, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन हम लोग जितना अच्छा से कर सकते हैं वो आपका फाइनल आंसर दे देगा। इसको मिटा देते हैं लोग और इसके कैलकुलेशन भी आप लोग को करके दे देते। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू x का पावर 3/2, और 3/2 का यहाँ पे करेंगे x का पावर 3/2
0 से 4 इसमें पुट कर लेंगे प्लस। अगर मैं इसका करता हूं तो ये होगा x मतलब x की जगह पर x माइनस 4 इंटू अंडर रूट ये चीज ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का मैंने एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस उसके बाद जो है आपका क्या है ए स्क्वायर अपॉन 2 दैट मींस 16 अपॉन 2 8 इंटू साइन इनवर्स x यहां पर x जो वो x माइनस 4 अपॉन a का वैल्यू मैंने कितना 4 कहां से कहां है वो भी देख लेते हैं 4 से आपका कहां तक है 8 तक तो हम लोग 4 से 8 तक लिख लेंगे। अब ये जो आपका अगर मैं इसमें 4 पुट किया तो 2 का स्क्वायर दैट मींस यहां से आ जाएगा कितना 4 अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर दैट मींस 8 आ जाएगी प्लस इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा अगर मैं इसमें 8 रख दिया तो 4 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 दैट मींस 4 का स्क्वायर ये तो 0 आ जाएगी। इसमें अगर मैं पुट किया तो 8 इंटू पाई बाय 2 दैट मींस 4 पाई यहां से मिल जाएगी माइनस अगर मैं 4 पुट किया तो ये 0 तो इसकी कहानी खत्म। अगर इसमें पुट करते ये भी 0 कुल मिलाकर के मेरा ये आ जाएगा इतना। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 32 बाय 3 प्लस 4 पाई फाइनली इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 4 पाई प्लस 32 बाय 3 इसका यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि वो इनक्लोज्ड एरिया जो वो दोनों के बीच का वो फाइंड कर दिया। ठीक है आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7 आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर आप लोगों ने 7 नंबर समझ लिया तो अब हम लोग चलते हैं 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसको बेटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हम लोगों का कहता है इन फिगर 8.17 तो हम लोग 8.17 फिगर में चलेंगे। उसके बाद बोला है AOBA इज ए पार्ट ऑफ इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 36। फिगर तो दिया हुआ लेकिन मैंने फिगर मतलब मेरे पास जो फिगर नहीं है हम लोग बना लेते हैं। फिगर की कह रहा है 9 नंबर में AOBA इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ देखिए 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड 36 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर ये मेरा 4 होगा तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। तो क्लियर है कि जो आपका इलिप्स होगा वो क्या होगा इस तरह से मेरा इलिप्स जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और ये जो मेरा होगा वो क्या होगा 2 0 और ये मेरा 0 6 होगा। ये तो आप लोग जानेंगे ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस हो गया। इतना चीज मैंने पहले बना रहा हूं अभी पहले क्वेश्चन को पढ़ के इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोचना है। फिर कहता है सच दैट ओ ए बराबर 2 तो अगर मैं o इसको o मान लिया इसको a मान लिया इसको b मान लिया तो o ए बराबर 2 बोला तो चलिए o ए बराबर 2 o b बराबर 6 चलिए o b बराबर भी हमने 6 लिया। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी तो ये आर्क ए बी कहता है तो इस ये आर्क ए बी एंड द कोड ए बी और ये आपका कोड ए बी तो ये एरिया आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे तो आराम से बोल सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट लिखेंगे। रिक्वायर्ड एरिया जो हम लोगों के लिए होगा वो क्या होगा इंटीग्रल फ्रॉम सबसे पहले x का वैल्यू कहां से कहां जाएगा देखिए 0 से 6 तक तो जा ही रही है 0 से 2 तक तो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो x बराबर 0 से 2 तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बट कंडीशन है कि जो स्ट्रिप होगा अपर वाला जो पार्ट है ये मेरा यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 36 माइनस 9x स्क्वायर मतलब यहां से अगर मैं 9 कॉमन भी लिया तो आएगी 3 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 को बाहर कर लेता हूं y का वैल्यू लिख रहा हूं y बराबर क्या होगा ये अदर चले जाएगी तो इसमें से फिर 9 कॉमन लेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगी तो 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। और एक दूसरा पार्ट इसमें ये होगा कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरी लाइन क्या है इस लाइन की आइडिया नहीं है। तो आइडिया नहीं है तो क्लियर है ना ये कोड का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं इसमें एक नया एक्स्ट्रा चीज आप लोगों को सीखना पड़ेगा वो क्या है देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है ये भी और इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 मतलब उस लाइन सेगमेंट की या उस लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 से पास करती हो एंड x2 y2 से पास करती हो क्या मैंने कहा है y माइनस y1 इज इक्वल टू तो यहाँ पे ऊपर में इसको बढ़ाने से पहले कहेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा y माइनस y1 अगर इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 तो y1 मेरा क्या होगा 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m दैट मींस y1 माइनस y2 फॉर्मूला होता है आप लोग को मैं बता देता हूं इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन
x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये मेरा इक्वेशन अब क्या हो जाता है, लाइन होती है विच पासेस थ्रू x1y1 एंड x2y2। अब यहाँ पे इसको x1y1 मान लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको मान लिया है x2y2। अब इसके बाद y1 माइनस y2, तो मेरा y1 है भी 0 और y2 मेरा कितना है 6, तो यहाँ पे होगा माइनस 6 अपॉन x1 x2, तो x1 मेरा कितना है 2 और x2 मेरा कितना है 0, तो अपॉन 2 इंटू x माइनस x1, x माइनस x2, x2 मेरा कितना है 0, यहाँ पे x2 कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। सो y बराबर मेरा कितना आ गया माइनस 3x। तो ये जो मुझे मिल गया वो मेरा कर्व कितना आ गया, y बराबर मेरा माइनस 3x। अब यहाँ पे क्या हुआ, y बराबर अगर मुझे माइनस 3x मेरा इक्वेशन निकलता है, देख लीजिएगा फिर से एक बार देख लेते, y माइनस y1, तो y माइनस y1 बराबर y माइनस 0 बराबर y1 माइनस y2, तो y1 मेरा 0 माइनस 6 दैट मींस माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x2, 0 माइनस यहाँ पे 2 माइनस 0 2 x माइनस x2 x माइनस x2 मेरा ये तो 0। चलिए ठीक है, यहाँ तक y बराबर माइनस 3x आ गया। अब देखिए ये अपर वाला ये है, लोअर वाला ये मेरा है, तो ये मेरा इसका इक्वेशन क्या, y बराबर माइनस 3x, तो फिर माइनस घटेगी तो माइनस माइनस प्लस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। और ये जो मेरा ये कहने का मतलब ये 3 जो है, ये 3 पूरे का नहीं है, ये 3 पार्टिकुलरली इसका है, तो हम लोग इसके साथ 3 डाल देते हैं, ठीक ध्यान से देखेंगे। चलिए अब इसमें से अगर मैं पूरा 3 कॉमन ले लिया, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया, तो अगर मैं पूरा 3 कॉमन लेकर के इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका क्या फॉर्मूला होता है x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर यहाँ पे हो जाएगी 3x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम x का वैल्यू 0 से 2। अगर मैं 2 इसमें पुट किया तो 3 टाइम्स ये 0 हो जाएगी, ये आपका क्या होगा पाई हो जाएगी आराम से, और ये आपका अगर 2 अगर इसमें पुट कर देंगे तो 2 पुट करने पर ये आपका क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 3 12 अपॉन 2 दैट मींस 6, यहां से ये मिल जाएगी। अगर मैं इसमें 0 पुट किया तो ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 0, फाइनली मुझे क्या मिल गया 3 टाइम्स पाई प्लस 6। ये जो आपकी मिली अब वो आपका क्या हो गया फाइनल इसका 3 पाई प्लस 6। एक बात फिर से मैं देख लेता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों को आंसर में मिल रही है। वो बोला है क्वेश्चन में बोला है क्या, ए ओ बी ए y इज इक्वल टू माइनस 3x, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है यूजिंग सॉरी AOB is a part of the ellipse इतना in the first quadrant such that OA बराबर 2 and OB, find the area between the arc AB and chord AB। चलिए तो ये तो मेरा ठीक था। और इसमें अच्छा एक बात और था, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया। ये देखिए यहाँ पे y बराबर जो माइनस 3x है यार, इस क्वाड्रेंट में तो सारा x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो उस केस में मेरा y का वैल्यू क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अगर नेगेटिव लेंगे, एक तो नेगेटिव ये था तो इसको तो मॉड में लगा देना पड़ेगा, तब तो ये y का वैल्यू पॉजिटिव देगा इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में तब नेगेटिव है। अब ये हो गया 3 इंटू पाई माइनस 6, इसका एरिया 3 पाई माइनस 6 आ जाता है। यहां से फिर से 4/2। ओह माय गॉड, ये तो मैं डबल लिख दिया। एक तो 3 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, फिर इसका इंटीग्रेशन भी कर दे, मिस्टेक पे मिस्टेक। अब यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू लूंगा 2 का स्क्वायर 2, हाँ अब आ गया 3 पाई माइनस 6। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका फाइनल आंसर दिया। अब देखिए इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो आप लोगों को अगर किसी कंपटीशन में पूछता है तो भूल से भी इस मेथड से नहीं बनाना है आप लोगों को, या आप लोग के बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो भी नहीं बनाना है आप लोग को। इस तरह के क्वेश्चंस अगर कंपटीशन में जैसे मेंस वगैरह में अगर पूछा जाए तो सिंपली आप लोग एरिया फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप लोग अप्लाई करिए और बना ले। अगर इस तरह के फॉर्मूले को यूज नहीं किए तो आप कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे और आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए आपसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, जो कि मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप एरिया फॉर्मूला से ही बनाए तो क्वेश्चन बनाए। बट आप लोग को क्लासिकल सीखना है इस मेथड से। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस 1 0 2 2 3 1। तो कहा था एक पहले तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बना लेता हूँ फिगर। ये कह रहा 1 0, एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 0 ले लिया
2 2, तो यहाँ पे 2 2 यहाँ पर होगी मान लीजिए 2 2, फिर है आपका 3 1, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा क्या है 3 1। अब ये जो मेरी ट्रिंगल बन रही है इसका मुझसे एरिया पूछा जा रहा है। इसका नाम अगर मैं ए बी सी रख दिया तो मुझसे इसमें पूछता है कि इस ट्रिंगल का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस ट्रिंगल का मैं एरिया बाद में बनाऊंगा, उससे पहले की सबसे पहले टारगेट हम लोगों की ये सोचनी चाहिए कि इसका एरिया हम लोग सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 and x3 y3 हो तो उसी तरह से हम इसका फाइंड कर सकते हैं जी। तो कोई जरूरी नहीं है आपको कंपटीशन में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इस तरह से बना सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन के हेल्प से सीखना है। सबसे पहले स्ट्रिप तो ले सकते हैं, यह तो स्ट्रिप दो पार्ट में टूटेगी, यहाँ से तो क्लियर है, दो पार्ट में टूट गई स्ट्रिप। अब दो पार्ट में से मेरी स्ट्रिप टूट गई, तो अब फंक्शन का इक्वेशन चाहिए। तो पहले सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। इसको अगर मैं x1 y1 मानूंगा, इसको मैं x2 y2, देखिए उस तरह से हम लोग एज ए मैंने बचपन की तरह हम लोग नहीं काम करेंगे कि इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे x3 y3। तो इस केस में कितना कोऑर्डिनेट को हम लोग मानते चलेंगे, तो मन ही मन हम लोग सपोज करके मानेंगे। अगर हम इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, तो इक्वेशन ऑफ y1 विल बी y minus y1, दैट मींस 0 इज इक्वल टू y1 minus y2। ये मेरा y1 है, ये मेरा y2 है, तो 0 minus 2 अपॉन x1 minus x2, दैट मींस 1 minus 2 इनटू x minus x1, x minus x1, तो x1 अगर मैं निकालूंगा क्या होगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, ये आ जाएगी। फाइनली मुझे क्या मिलेगी, ये यहां से मिल गया, ये आपका कितना हो गया -1, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर y। तो इक्वेशन ऑफ ए बी मेरा क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया ना। इसके बाद क्या है, अच्छा इसके बाद हम लोगों के लिए क्या है वो ध्यान से देखेंगे, वो है आपका ये अगर हम लोगों ने लिख दिया y बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब नेक्स्ट टर्म जो है इक्वेशन ऑफ हम लोग अगर बीसी निकाले तो यहां से कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ बीसी इक्वल टू क्या होगा y माइनस y1। अगर इसको हम x1 y1 माने, इसको x2 y2 मानेंगे, तो y माइनस y1 मेरा क्या होगा y1 मेरा 2 हो गया बराबर m होगा मेरा क्या y1 माइनस y2, तो y1 1 है और y2 मेरा 2 है, तो 1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस x2, दैट मींस 3 माइनस 2 इनटू x माइनस x1, x1 मेरा कितना है 2। फिर से एक बार देख लेते हैं y माइनस y1 इनटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y माइनस y1, y1 माइनस y2 इंटू x1 माइनस x2, 2 माइनस 3 इंटू x माइनस x1। चलिए यहां तक में क्लियर हो गया। y माइनस 2 इक्वल टू मेरा क्या होगा, यहां से ये आपका -1 होगा, ये आपका कितना होगा -1, तो माइनस लिख सकते हैं आराम से -1 इंटू एक्स माइनस 2। अगर ये उधर में उसको कर लिया तो यहां पे हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये -2 प्लस में चलेगी तो +2 और +2 दैट मींस +4। ये आपका इक्वेशन ऑफ बीसी हो गया। इक्वेशन ऑफ बीसी के बाद हम लोग अगर इक्वेशन ऑफ एसी निकाले तो इक्वेशन ऑफ एसी विल बी y में अगर इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे तो y माइनस y1 दैट मींस 0 इज इक्वल टू m, दैट मींस चलो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 0 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस x2 1 माइनस 3 इनटू x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना 1। तो यहां से फिर इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो y बराबर मुझे क्या मिलेगी 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन माइनस 2, दैट मींस माइनस माइनस कैंसिल 1 अपॉन 2 इनटू x माइनस 1। तो यहां से मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ बी सी और इक्वेशन ऑफ ए सी निकल गया। इतने सारा निकालने के बाद अब हम लोगों का मेन टारगेट रहेगा, एक बार जो मैंने ये जो लाइनिंग खींची इसकी क्या इक्वेशन है x बराबर 2, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए इतना सारे जानने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एरिया की तरफ हम लोग अगर चलेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, मैं उसकी जगह पे लिख देता हूं y बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 1, y बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 1। इक्वेशन ऑफ बीसी जो मेरा है वो कितना आया y बराबर माइनस एक्स प्लस 4, इसके जगह पे लिख लेंगे y बराबर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन एसी कितना है y बराबर हाफ इंटू एक्स माइनस 1, इसके जगह पे हम लोग लिख लेंगे y बराबर हाफ इंटू एक्स माइनस 1। अगर यहां तक हम लोगों ने लिख लिया तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ करके चलना पड़ेगा इंटीग्रेशन की तरफ, एरिया को चूज करने के लिए। देखिए तो यहां से अगर मैं इसको मान लिया, मैं ओ मान लिया, इसको मान लिया मैं पी, तो एरिया कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू
एरिया ऑफ रीजन एपीबी ए प्लस एरिया ऑफ रीजन बीपीसीडी। अब अगर मैं यहां से निकालूं एरिया ऑफ एपीबीए निकालूंगा तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 से 2 और रिमेन्स जो हम लोग को बचता है ये अपर वाला में जो हम लोग को देखेंगे ये ऊपर में एक कर्व है एक नीचे में कर्व है और इसके बीच का ये रीजन निकालना है। तो इस केस में जो मैं निकालूंगा ये अपर वाला कर्व y इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ये कर्व इसका इक्वेशन मेरा क्या है y इक्वल टू मतलब हाफ इंटू एक्स माइनस 1। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं प्लस दूसरी जो है ये मेरी आएगी तो यहां पे होगा x इक्वल टू 2 टू 3 और ये जो होगी 2 टू 3 ये इस कर्व में से फिर इसको घटाएंगे तो ये आपका माइनस एक्स प्लस 4 माइनस ये वाली जो इक्वेशन है वो मेरा हाफ इंटू एक्स माइनस 1। चलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहां तक हो गया। अब मेरा कुछ नहीं है, अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये इंटीग्रेशन बनाएंगे और आराम से आंसर लाएंगे। अब यहां से एक सहूलियत दे सकते हैं, देखिए 1 टू 2 ये है और 2 टू 3 ये भी है, दोनों को मिला करके अलग करके उसको लिख सकते हैं 1 टू 3 माइनस में ये, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं फटाफट। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो याद आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 टाइम्स एक्स 1 से 2 और ये वाला पार्ट और इस वाला पार्ट को मैं बाद में करूंगा। अगर इसको मैं करूंगा तो ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x फ्रॉम 2 टू 3 प्लस अगर मैं यहां पे इस दोनों को एक साथ कर लूंगा और 1 से 3 कर लूं तो यहां पे कर सकता हूं। अगर ऐसे नहीं होता आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सुविधा के लिए किए हैं। 1/2 बाहर आ जाएगी और x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स ये आपका 1 से 3 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है 2 पुट करके फिर 1 पुट करके इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपका फाइनल जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर कितना था 8 का डिस्कशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए सॉरी 9 था, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। 9 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। हाँ तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड रीजन। एग्जांपल का है आपका एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द टू सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आपका दो सर्किल है, एक है आपका पहला सर्किल जो दिया हुआ वो आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, दैट मींस आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ ए जो होती है आपका उस सर्किल के रेडियस को रिप्रेजेंट करती है और जिसका इसी में आपका उसका सेंटर 0 0 होता है। तो ऑटोमेटिक मैं यहाँ से इसको इजिली ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस ले लूं तो यहाँ पे ये जो आपकी आएगी आपका क्या होगा 0 0 हो जाएगी ऑरिजिन और ये आपका 2 यूनिट हो जाएगी। अब इसके बाद जो है देखिएगा ध्यान से, फिर इसमें बोल रहा है 0 0 आ गया। इसके बाद जो आपका है इसके बाद क्या था यूजिंग, अच्छा इसमें बोल रहा था ये आपका एक सर्किल हो गया, ये आपका कौन सा सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी के बाद दूसरा जो इसमें कह रहा है इंक्लूड अच्छा एंड एक्स माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक आपका जो सर्किल है वो आपका एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो इसकी जो सर्किट क्या होगी, इसका जो सेंटर होगा वो 2 और 0 होगा, क्योंकि ये जो है इस तरह का है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इस केस में इसका जो सेंटर होता है वो ए बी होता है। तो आपका सेंटर कितना होगा 2 और 0। अगर 2 0 इसका सेंटर होता, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका सेंटर इसका क्या होगा 2 0, यहाँ पे इसका सेंटर होगा 2 0। चलिए अब इसके बाद जो ये सर्किल होगी इस तरह से ये इसको टच करते हुए जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको अगर आप 0 0 रखते हैं तो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ये ओरिजिन को सेटिस्फाई ओरिजिन को क्रॉस करते हुए जाएगी। अब ये देखिए
हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है कि ये दोनों का बाउंडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पे अगर गौर करें तो आपको पता चलेगी कि ये जो इस एक्स एक्सिस के ऊपर का जो बाउंडेड रीजन है उतना ही रीजन आपका नीचे वाला भी होगा, ठीक, क्योंकि दोनों सर्किल सिमेट्रिकल होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इस केस में जितना ये एरिया होगी उतना ही एरिया ये होगी। अगर दोनों एरिया सेम है तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर वाला एरिया फाइंड कर दूंगा तो नीचे वाला एरिया मैं इजिली फाइंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी आती है कि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप को कंसीडर करूंगा तो इस केस में ये स्ट्रिप, जैसा कि मैंने स्ट्रिप को किस तरह से यूज करूंगा इसके बारे में बताया था कि अगर स्ट्रिप को मैं लेते टाइम ये देखूंगा कि उसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑलवेज एक ही कर्व पे, मतलब जो जिस कर्व पे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट इन फर्स्ट टाइम आपका लाई करता है उसी तरह से उस पूरे रीजन में अगर लाई करता है तो सिंगल स्ट्रिप की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा हो कि किसी पॉइंट पे जाने के बाद अगर वो टर्मिनल पॉइंट जंप कर जाता है या इनिशियल पॉइंट जंप कर जाता है तो उस केस में आपको फिर अलग इंटरवल में बांट करके लिमिट्स को लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि देख रहे हैं कि अगर मैं स्ट्रिप इस तरह से लेते जाऊं तो इस पॉइंट के बाद जो होगा वो स्ट्रिप इस दोनों कर्व से जंप करके इस और इस कर्व पे आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट को मैं अच्छे से पहचान लेता हूं। इस पॉइंट को अगर मैं पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो डेफिनेटली रूप से इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं इस दोनों के सॉल्यूशन को फाइंड करूंगा तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रफ में हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट। इसको अगर मैं ए मान लिया, इसको मैं ओ मान लू, इसका अगर मैं बी मान लिया और ये सी और इसको डी मान लिया तो यहाँ से बोल सकते हैं कि coordinate of A will be solution of x square plus y square is equal to 4 and x minus 2 का whole square plus y square is equal to 4. That means since x square plus y square is equal to 4 and x minus 2 का whole square plus y का whole square is equal to 4, यहाँ से y square बराबर 4 minus x square है, that implies that x minus 2 का whole square plus 4 minus x square is equal to 4. 4 4 कैंसिल हो गई। यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल तो x बराबर आपका यहां से क्या मिल गया 1 मिल गया। अगर x का वैल्यू 1 होता तो यहां से y का वैल्यू आप बोल सकते हैं प्लस माइनस रूट अंदर 3। तो इस केस में आपका ये जो a का कोऑर्डिनेट होगा वो 1 और रूट 3 होगा और वही आपका d का जो कोऑर्डिनेट होगा 1 और माइनस रूट अंदर 3 हो जाएगा। तो यहां तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारा आप इस क्वेश्चन का जितने भी कहने का मतलब एक्स्ट्रा इसमें वर्क था वो हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं एरिया फाइंड करने की। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैं रीजन ए ओ बी सी ए का एरिया फाइंड कर लूंगा, उसके बाद अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एरिया ऑफ रीजन ए ओ डी सी ए का मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो अगर मैं एरिया ऑफ रीजन ए ओ सी ए का फाइंड करूं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ ए ओ बी ए प्लस ए बी सी को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग उसको फाइंड करने के लिए। चलिए ये सारा जो चीज मैंने बता रहा हूं इसको आप लोग क्वेश्चंस के राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस को छोड़ करके ये सारा काम क्या करें, क्योंकि ये चीज भी आपके क्वेश्चंस का ही पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है कि कॉपी चेक करने वालों को ऐसा फील हो कि वो कहीं से उतार दिया। चलिए तो अगर मैं यहां से करूंगा तो इसके बाद क्या है कि इसके बाद है कि मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ रीजन ए ओ डी सी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ या 2 टाइम्स एरिया ऑफ 2 टाइम्स यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ ए ओ बी सॉरी ए ओ सी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स। यहां से फिर मैं क्या बोल सकता हूं, ये पूरा कर्व को मैं ए ओ सी ए का एरिया कैसे निकालता हूं, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1। यहां पे देखिए ये आपका कर्व ऊपर में ये है तो ये आपका कर्व क्या है, ध्यान से देखेंगे ये वाला जो कर्व है ये क्या है, यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसका अगर मैं करूंगा फिर इधर वाला करूंगा फिर इस रीजन में जाऊंगा तो फिर यहाँ पे इसका कहानी खत्म हो गया यहीं पे। फिर दूसरा पार्ट जो है आपका इंटीग्रेशन 1 से 2 होगी और आपका ये 1 से 2 होगी और उसके बाद जो है आपका
ये 1 से 2 होगी। उसके बाद आपका जो कर्व है, ये कर्व का आपका जो पार्ट है वो क्या होगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका एरिया फाइंड करके उसके बाद सम कर लेंगे। अब जो आपका रिमेज चीज है वो आपका इंटीग्रेशन। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर यहाँ पे होगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक्स अपॉन ए मतलब 2 हो जाएगा। फिर आपका इसका, ये आपका इस फर्स्ट इंटीग्रल का पार्ट है, ये कहां से कहां है, 0 से 1। अगर मैं सेकंड में चलूंगा तो फिर सेकंड में क्या होगा, ये 1 से 2 है ना, तो इसका पहले इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए के जगह पे 2 है, इसको आप लिख सकते हैं आराम से 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए 2 का स्क्वायर। तो ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और उसके बाद जो आपका आता है, सॉरी एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मेरा होगा 4 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए फ्रॉम 0 से 1, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या है कि आप x का वैल्यू 1 पुट करें, फिर आप x का वैल्यू 0 पुट करें, और इस तरह से क्वेश्चंस को बनाते हुए चले जाए और आपका फाइनल जो भी आंसर आएगी वो आपको मिल जाएगा। तो यही प्रोसीजर है इस क्वेश्चंस को बनाने का। तो इसको आप आराम से पहले 1 पुट करेंगे इसमें, फिर 1 पुट पूरा में कर लेंगे, फिर जाकर के 0 पुट कर लेंगे, ये इतना दूर तक करने के बाद फिर इसमें करेंगे 1 पुट करके, फिर सॉरी ये 1 से 2 है ना, इसमें 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट, पहले 2 पुट करेंगे फिर -1, मतलब इंटीग्रेशन आप लोग को बनाने यहाँ पर तो बना ही दिए, केवल इसमें पुट करना है, कैलकुलेट कर लेंगे। और इस तरह से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था एग्जांपल का 10 नंबर था। अब देखिए एक्सरसाइज का जो आपका चलते हम लोग फिर एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आपको बता दिया कि इस तरह से हम लोग को बनाना। चलिए अब इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कैसा क्वेश्चन है हम लोगों से, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो मेरा सर्किल जो है वो ध्यान से देखेंगे, आपका जो सर्किल है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग सर्किल ले लेंगे। आपका जो सर्किल दिया वो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 है। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, दैट विल बी 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो मेरा 3/2 ये मेरा क्या रेडियस ऑफ द सर्किल है, जिसका सेंटर आपका ऑरिजिन है। अगर मैं सर्किल को ड्रॉ करूंगा इस तरह से, तो ये मेरा सर्किल इस तरह से होगा, ये मेरा ऑरिजिन है जो कि 0 0 है, और ये इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं करूंगा तो 3 2 3, और यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ, पैराबोला दिया हुआ है, वो है आपका पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो हमें x स्क्वायर इक्वल टू 4y को कंसीडर करना है। तो आपका जो x स्क्वायर इक्वल टू 4y का होगा ग्राफ, वो किस तरह से होगा आप लोग तो अच्छे से जानते हैं, वो आपका जो होगा वो इस तरह से होगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स इतना एंड इतना। तो इस दोनों को मिलाकर के जो मुझे एरिया आएगी, तो ये एरिया आपका क्या होगा, ये मेरा पूरा का पूरा एरिया ना। तो इसके लिए मुझे डेफिनेटली रूप से पहले ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे चाहिए और ये चाहिए, तब तो मैं लिमिट का रेंज ले सकता हूँ इजली। तो मेरा जो एरिया पूछ रहा है वो इसका एरिया पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y और 4x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सिंस वी नो दैट 4x square plus 4y square is equal to 9, that implies that since we know that x square is equal to 4y, after putting the value of x square in the given equation, that means 4 times 4y plus 4y square is equal to 9, that implies that 4y square plus 16y minus 9 is equal to 0. That implies that अगर मैं इसको फिर सॉल्व किया तो आपका आएगा 4y square plus 18y minus 2y minus 9 is equal to 0. That implies that after taking 2y common in first two terms we get 2y plus 9 minus 1। अगर मैं इस दो टर्म में कॉमन लेता हूं क्या बचेगी 2y plus 9, that will be 0। फिर यहां से मेरा मिलेगा 2y minus 1 is equal to 2y minus 1 into 2y plus 9 is equal to 0। सो y बराबर एक मेरा हाफ आ गया, एक y बराबर क्या हो गया -9/2। अगर मैं इसमें y is equal to -9/2 पुट किया तो x का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं y is equal to 1/2 लिया
तो यहाँ पे एक y बराबर 1/2 अगर मैं पुट किया तो x का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 2। तो अगर मैं x का वैल्यू रूट 2 लिया तो y का वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा रूट 2, तो ये हाफ आ जाएगी। अगर मैं x का वैल्यू माइनस रूट अंडर 2 लिया तो फिर y का वैल्यू भी यहाँ पर भी हाफ ही आएगी। इस तरह से मैंने इसका जो कोऑर्डिनेट का जो भी कहने का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों के लिए नेसेसरी था उसको हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अगर इतना कर लिए तो इसके बाद की जो बात है ध्यान से देखेंगे आप लोग, अगर हम लोगों ने इसमें इतना कर लिया तो अब इसके बाद जो आप इसको मैंने बोल रहा था कि बगल में हम लोग को अप्लाई करना है। अब जो इसके बाद की बात है इसको मैं मिटा लेता हूं, ध्यान से देखिए। अब जो मेरा है, जो भी मेरी पॉइंट्स की जरूरत थी मैंने उतना सारा काम कर लिया। अब क्या करना है कि अगर मैं इस कर्व का कुछ नाम कर दूं, इसका नाम ए ओ बी सी रख दिया, तो यहां से बोल सकता हूं एरिया ऑफ रीजन AOBC इज इक्वल टू जो होगी वो इंटीग्रल फ्रॉम x इक्वल टू माइनस रूट 2 से रूट 2, यहाँ पे होगा x इक्वल टू माइनस रूट 2 से रूट 2, ठीक। और ऐसा भी कर सकते हैं, 0 से रूट 2 भी कर सकते हैं, अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसा करिए 2 इंटू, क्योंकि देखिए ये जो रीजन AOBC का जो मेरा रीजन होगा ये सिमेट मतलब जितना इधर एरिया होगा उतना ही इधर भी होगा। तो इस केस में मेरा आराम से मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स x इक्वल टू 0 से कहां तक मेरा चले जाएंगे, रूट 2 तक चले जाएगी। और उसके बाद जो मेरा fx2 होगा वो अपर वाला जो मेरा पहले फंक्शन होगा, तो अपर वाला मेरा फंक्शन कौन है, यहां से मैं बता सकता हूं y बराबर क्या होगा 3/2 इंटू अंडर रूट, यहां से देखिए y का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा 4y² इज इक्वल टू 9 - 4x²। यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लिया 1/4 बाहर निकल जाएगा तो अंदर में क्या बचेगी, और यहां से y² इक्वल टू मेरा होगा 9/4 माइनस x²। सो y बराबर मेरा यहां से आराम से बोल सकते हैं हम लोग, आराम से मैं y का वैल्यू क्या बोल सकता हूं, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x², यहां से बोल ही सकता हूं आराम से। चलिए ये अगर आप लोगों ने समझ लिया तो यहां पे बोल सकता हूं ये 3/2 को मैं यहां रिमूव कर लिया 2 टाइम्स। यहां पे जो आपका ये y का वैल्यू मैंने ऊपर वाला मैंने लिया, यहां से मेरा y का वैल्यू क्या होगा 9 - 4x तो 9/4 माइनस x², दैट मींस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। फिर नीचे वाला कर मेरा ये क्या है y का वैल्यू x²/4, यहां से हो जाएगा x²/4 विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से ये मेरा कर्व निकल गया। आप लोग समझ लीजिए किस तरह से मैंने किया, पहले ये ऊपर वाला कर्व लिया, इसके लिए मेरा y का वैल्यू क्या होगा 4y² इक्वल टू 9 - x², फिर यहां से y² इक्वल टू 9/4 माइनस 4x²/4 दैट मींस x², फिर y बराबर होगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब इसके जगह पे मैंने ये रख दिया। अब यहां से 2 को अगर मैं बाहर किया और इसका इंटीग्रेशन करने का कोशिश किया तो अंडर रूट a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है x इंटू अंडर रूट a² माइनस x²/2 फिर प्लस साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a ये मेरी आ जाएगी। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। और a²/2 सॉरी a²/2 मैंने बोल दिया, यहां पे देख सकते हैं a²/2 का मतलब क्या हुआ 9/8 तो आराम से ही बोल सकते हैं, और इनटू साइन इनवर्स क्योंकि a के जगह पे 3/2 है ना, तो a² करूंगा तो 9/4 और फिर 9/4 का इंटू 1/2 करूंगा तो क्या आ जाएगा 9/8 इंटू साइन इनवर्स x/a। और इसके बाद जो मेरा है ये आपका x²/4 है, x²/4 का क्या आ जाएगा माइनस x का पावर 3/12 कहां से कहां है, तो ये 0 से आपका रूट अंदर 2 है। ये मेरा पूरा का पूरा इसका फाइनल कैलकुलेशन हो गया। अब मैं इसको मिटा लिया, देख लीजिए ध्यान से, इसको मिटा लेता हूं, ये सारा काम मैंने कर लिया। अब इसके बाद जो है मेरा इसमें वैल्यू पुट करना है, तो सबसे पहले अगर मैं इसका वैल्यू इसमें पुट करना शुरू करूंगा, मान लिया रूट 2 पुट किया तो 2 टाइम्स ये आपका रूट 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इंटू, अगर इसमें पुट किया तो 9/4 आ जाएगा, 9/4 माइनस क्या आ जाएगा 2, तो 9/4 माइनस 2 क्या होगा 9/4 माइनस 2 1/4 और 1/4 रूट में आती है 1/2 आ जाएगी, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अगर इसमें मैं 2 क्या पुट मेरा रूट 2 है, अगर मैं इसमें रूट 2 पुट कर दिया, हाँ इसमें अगर मैं रूट 2 पुट कर दिया, ध्यान से देखते हैं लोग, साइन इनवर्स 2x/3 है और ये आपका 2π/3 है। साइन इनवर्स x/a आएगी, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका 9/8 आ जाएगी, फिर इंटू साइन इनवर्स 2x/3 है, इसमें अगर मैं पुट कर दिया तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 2√2/3
माइनस अगर मैं इसमें पुट किया तो 2√2/12 यहां तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें सारा में अगर जीरो पुट किया माइनस में करूंगा तो सारा जीरो चल जाएगी। यहां तक में आपको ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अगर मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 में 2 से 1 आ जाएगा। और ये आपको क्या आएगा 9/4, इसका मेरा वैल्यू आएगा 1 + 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया ये 2√2 इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ क्या आएगा √2/3 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 4 4 से 12 3 टाइम्स में तो √2/3 आ जाएगी। तो ये भी मेरा टर्म समझ -√2/3। तो ये मेरा फाइनल जो है यहां से ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या निकला -√2/3 ये निकल गया। अब ये जो मेरा √2/3 निकला इसमें हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखेंगे, x3/3 0 से मैंने लिया था √2 तक ना, 0 से √2 तक हम लोगों ने लिया √2 और इसको हम इसमें रख दिया तो ये आपका √2 का होल स्क्वायर आएगा। x का वैल्यू जो 4 × 8 तो पूरा सेटिस्फाई करना है। जीरो से √2 एक बार में देख लो तो x × (2 - x² (2 प्लस a²/2 तो a²/2 हो जाएगा 9/4 का 2 फिर 9/8 ठीक है इंटू sin इनवर्स x/a 3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगी 2x/3 माइनस x3/3 दैट मींस 12 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू 2 पुट कर दिया। ओह सॉरी मिस्टेक मैंने किया, यहाँ पे √2 पुट करूंगी तो √2 आएगी और ये आपका 1/2 किया। अब यहाँ पे चलिएगा तो वही कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं पूरी हुई तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया हुआ है। तो सबसे पहले मेरा क्या है कि यहां से मुझे क्या मिला 2, हाँ तो ये आपका आ गया x का वैल्यू अगर मैं √2 इसमें पुट कर दिया तो आपका √2 इंटू इसमें पुट किया तो 1/2 इंटू 2। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ये जो आपका 1/2 इंटू √2 है ना 1/2 मतलब 2/√2 बचेगा। तो यहाँ पर जो फाइनल आपका मिलेगा वो आपको √2 मिल जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2√2/3। तो यहां से आपका आ जाता है 2√2/3 और उसके बाद जो आपका 2√2/3 प्लस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3 आ गया। तो ये 2√2/3 का जो पार्ट है अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि डिनोमिनेटर का जो 2√2/3 जो है आपका कंप्लीटली रूप से ये जो आपका इसका पार्ट था तो इसमें मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 6 टाइम्स में, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बार में 3 टाइम्स में। तो आपका 3 तो डिनोमिनेटर में आ ही गया, x3/12 हो गया, ये सही है। यहाँ पे 2 टाइम्स में 2√2 हो गया। फिर इसके बाद ये आपका फाइनल आंसर जो होता है अगर मैं इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दिया √2/6 1 मिनट कहीं पे कोई कैलकुलेशन 1/2 तो ये हो गया 1/2 इंटू √2 कैंसिल √2 तो बच ही गया √2 है। एक बात और थी मेरी माइनस में थी ना, माइनस अगर मैं 0 पुट कर दिया तो सारा 0 हो जाएगी। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है तो उसकी इसमें दिख नहीं रही है। हम लोग देखते हैं एक मिनट फिर से 9/4 √2 y का वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² हो जाएगी अपर माइनस लोअर 0 से √2 x इंटू √2 माइनस x²/2 9/4 माइनस 2 1/4 मतलब 1/2 आ जाएगी। फिर डिवाइडेड बाय 2 फिर ये आपका 2 अगर नीचे आता है 1/2 ये आपका 2√2 इंटू 4
ये 1/√2 आता है। क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मिस्टेक, इस √2 को ये कोई मत काटिए। अब लीजिए हम लोग 1/√2 है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगी आपका 1 अब आ जाएगी। तो आपका फाइनल इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा √2/6 प्लस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यही प्रोसीजर था क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक, अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अगर बना लिया तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उसी को मैं सही कर रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अच्छी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह का क्वेश्चन वो भी है। बस देखिए कि इसमें जो ज्यादा करके अगर सर्किल वगैरह दे दिया, पैराबोला दे दिया, तो वो 2 ही 3 फॉर्मूला जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था वो आपका इसमें एक था ये √x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, √x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, √a² माइनस x²। ये जो 3 फॉर्मूले इसका ज्यादा यूज आप लोगों के इस चैप्टर में दे दिया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है एक 2 नंबर 8.2 का आपका 2 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। इसमें 2 नंबर में है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1। तो आपका सबसे पहला जो सर्किल है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ध्यान से कोऑर्डिनेट का पार्ट है, इसको ड्रॉ कर लेंगे तो फिर क्वेश्चंस का मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाएगी। आपका जो सर्किल है पहला वो क्या है, x - y का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे आपका जो सेंटर हुआ 1 0 हो गया, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं होगा 1 0। अब इसका अगर मैं इस तरह से इस सर्किल को अगर मैं ड्रॉ किया तो मेरा सर्किल किस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी। थोड़ा सा सर्किल एग्जैक्ट नहीं बन पाई, ऐसा होगी। अब इसके बाद जो है आपका दूसरा है वो x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो वो तो सर्किल की जाएगी इस तरह से वो गुजरेगी। चलिए ये चीज आप लोगों ने बना लिया। तो दोनों के द्वारा जो ये जो एरिया है इसको मुझे फाइंड करना है बाउंडेड रीजन का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको कुछ नाम ले लेता हूं AOBC। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मेरा सर्किल है ये सर्किल मेरा कौन सा है, वो x² प्लस y² इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले तो ये जो आपका पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप चेंज करेगा, तो चेंज करेगा तो यहाँ पे इस पॉइंट्स का जो है मेरा कोऑर्डिनेट जानना जरूरी है, दोनों पॉइंट्स का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लिख सकता हूं एरिया ऑफ रीजियन AOBC A इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू होगी, मैं बोल सकता हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ AOCA। मतलब ये जो AOCA का एरिया उसी का तो डबल टाइम्स है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ। अगर मैं AOCA निकाला तो इसका एरिया में क्या कर सकता हूं, इंटीग्रल x इक्वल टू 0 से पहले तो यहाँ का पॉइंट मुझे चाहिए, ये पॉइंट निकल जाएगी तभी मैं कुछ कर सकता हूँ 0 से यहाँ तक। सबसे पहले मैं a का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से मैं जानता हूँ कि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1, y² बराबर 1 - x² दिया हुआ। तो यहाँ से बोल सकता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - x² इक्वल टू क्या 1 1 कैंसिल हो गया। तो x² - 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, प्लस 1 - x² बराबर क्या हो गया 0। तो x² कैंसिल होगी तो x बराबर क्या आ गया मेरा हाफ आ गई। तो x का वैल्यू हाफ आ गई, तो यहाँ पे x का वैल्यू हाफ हो जाएगी। अगर मैं x का वैल्यू हाफ लेता हूं तो y का वैल्यू मेरा ऑटोमेटिक √3/2 हो जाएगी। नीचे वाले की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसी के हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो x का वैल्यू 0 से कहां तक पहले जाएगी, हाफ तक जाएगी। तो 0 से हाफ तक जाएगी। आपका y जो है मेरा यही एक कर्व है, ये पहला कर्व है। तो इस कर्व को मैं अगर लूंगा तो ये कर्व मेरा इसका ये पार्ट है। तो यहाँ y बराबर √1 - x² हो जाएगी। तो √1 - x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, फिर जो दूसरा पार्ट है वो मेरा कहाँ है 1 से 2 जाएगी, सॉरी हाफ से 1 जाएगी, और वो हाफ से 1 जाएगी, वो मेरा कर्व ये होगा। इस केस में y बराबर √1 - x² होगा, 1 - x² विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। यहां तक जो होगा वो मेरा रीजन होगा जिसका मुझे एरिया, जो कि मुझे इस पूरे कंप्लीट एरिया का हाफ टाइम्स होगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहां तक अगर मैं कर लिया तो इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अगर मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो x दैट मींस x - 1 इनटू √1 - x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a²/2 इनटू साइन इनवर्स x - 1 अपॉन a, ये आ जाएगी। यहां तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं, ये आपका क्या है 1 है तो 1 आ जाएगी। चलिए फिर मेरा ये सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, इसका भी करेंगे। इसको मैं मिटा लेता हूं, ध्यान से आप लोग देखिए। इसका अगर मैं करूंगा तो ये क्या आ जाएगा
अच्छा, इसका जो मेरा हुआ ये कहां से कहां है, 0 से हाफ है, तो 0 से हाफ हम लोग लिख लेंगे। चलिए 0 से हाफ, उसके बाद फिर से ब्रैकेट, और उसके बाद इसका अगर मैं करूंगा तो प्लस, ये मेरा क्या आ जाएगा, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, दैट मीन्स 1 आ जाएगी। और यहाँ पे जो आएगी इसका आपका हाफ से 1 चले जाएगी, हाफ से 1 चले जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन बनाना। अब मुझे जो है फाइनल क्या आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन, इसमें अगर मैं x की जगह पे हाफ पुट किया, फिर आपका 0 पुट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इसमें आपका 1 पुट करेंगे, हाफ पुट करके फिर इसको वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे, और फाइनल आपका जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपको बाउंड्री रीजन का एरिया पूछेगा, तो इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, सारे मैनिपुलेशन आपको करके मैंने दे दिया, सारे क्वेश्चंस के तरीके आपको बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, वो आपका क्वेश्चन नंबर वो 3 है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 का कर्व लूंगा तो इसका इस तरह से आ जाएगा, सॉरी अगर y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 का अगर कर्व खींचेंगे तो इसका कर्व जो होगा वो इस तरह से जाएगा, ये आपका है 0 2। चलिए x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 किसका होता है, y कोऑर्डिनेट का होता है, y एक्सिस का होता है, ये तो आपका x बराबर 0 है, मालूम ही होना चाहिए। एक x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 का ग्राफ होता है वो y एक्सिस के पहले जाता है, x बराबर 3 हो गया। चलिए अब कहता है तो इसके बीच का फाइंड द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो इसका जो एरिया है उसको फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते कितना हो, ये अगर x बराबर 3 है तो y का वैल्यू जो मुझे निकल रही है, यहां पर एक इधर भी निकल रही है, किधर भी निकल रही है, और y बराबर आपका क्या दिया हुआ है, x बराबर 3 है। ओ भाई, और x इक्वल टू 3 ये थोड़ी होगा, सॉरी इसका इस तरह से, ये आपका जो एक कर्व है y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, तो y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 का तो ये कर्व हो गया, आराम से हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 2 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें है कि एक y बराबर x, ओ y बराबर x है ना, मैंने आगे पढ़ा नहीं था, एक y बराबर x है, ये इस तरह से y बराबर x जाएगा। फिर एक है x बराबर 0, x बराबर 0 ये मेरा हो गया। फिर एक है आपका x बराबर 3, एक x बराबर 3, इस तरह से आपका x बराबर 3 जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने खींच लिया। अब x बराबर 3 अगर ये आ गया तो अब पूछता है कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका जो बाउंड्री रीजन है वो मेरा ये है, इसका एरिया पूछता है। यहाँ पर x का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, ये तो क्लियर है। अब बात आती है कि स्ट्रिप में वर्टिकल लिया तो ऊपर में से नीचे घटेगी, ये भी मुझे मालूम हो गया, तो हम लोग आराम से यहाँ से खींच सकते हैं क्या, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा कुछ करने का इसमें तो है ही नहीं। इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 से कहां तक चली जाएगी, 3 तक चली जाएगी। और ये अपर जो है मेरा यहाँ से, ये मेरा किसका एरिया है, इक्वेशन है y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 है। यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस, और नीचे वाला मेरा y बराबर x है तो इसको मैं आराम से घटा दे तो विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। इसका मैं इंटीग्रेशन किया तो x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, यहां से आ जाएगा 0 से 3। इसमें अगर मैं 3 पुट किया तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 अपॉन 3, दैट मींस 9 माइनस 3 टू द 6 माइनस 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2। 0 पुट करने से कोई फायदा नहीं, ये आ जाएगा कितना, 3 माइनस 9 अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका कहीं गड़बड़, अच्छा सॉरी तो प्लस ना है 15 यूनिट स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका भी एरिया निकाला। तो एरिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो बाउंड्री रीजन है अच्छे से लिखिएगा तो लिख सकते हैं इसका ए बी सी डी, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिखिएगा एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, बात बराबर पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का आसानी से बन गया। एक दो क्वेश्चन को मैंने पीछे में छोड़ दिया, उसमें आप लोग वैल्यू पुट करके बना लेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देना आप लोग भी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था।
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग का ट्रिंगल टाइप का, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया, चलिए वो सब आप लोग बना सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस -1 0। तो इस तरह का आपका एक्सिस हो गया, तो आप लोग जानते ही हैं आपका यहाँ पे एक -1 0 होगा, दूसरा आपका 1 3, एक्स का वैल्यू अगर 1 लेते हो, y का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 1 3 यहाँ पे मान लीजिए आपका 1 3 हो गया। दूसरा आपका है 3 2, अगर x का वैल्यू 3 लेते हो, y का वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 2 आपका ये आ जाएगा। इसको अगर इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। इसका नाम अगर मैं a, इसका b, इसका नाम c देते हैं, तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकालने के लिए कहा कि इंटीग्रेशन का हेल्प लेने के लिए मैं वो इंटीग्रेशन का हेल्प ले लेता हूं, लेकिन सबसे पहला टारगेट हम लोगों का रहना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे। अगर मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 निकालूंगा तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 0 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस x2 -1 -1 -2 इंटू x माइनस x1। सो y बराबर मेरा क्या आ गया 3/2 इंटू x प्लस 1। ये ए बी का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ अगर मैं बीसी निकालूं तो क्या होगा, y माइनस y1 मेरा क्या है x1 y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 3 में से 2 गया 1 अपॉन x1 माइनस x2 1 और x2 3 इंटू x माइनस x1 कितना है मेरा 1। तो y माइनस 3 बराबर मेरा क्या आ गया -12 इंटू x माइनस 1। सो यहां से मेरा y का जो वैल्यू आ गया वो इधर 3 इधर कर लिया तो मेरा क्या आ जाएगा, तो इसमें अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल गई -x/2 और फिर माइनस माइनस प्लस हाफ और प्लस 3 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हाफ अगर कॉमन लेंगे तो -12 तो x -7 आ जाएगी। इस तरह से मैंने आ गया ये मेरा, ये जो आपका था ये बीसी का इक्वेशन मैं फिगर पे ले लेता हूँ। ये जो इक्वेशन है इसका क्या है y बराबर 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। इसका जो इक्वेशन है वो मैंने किया y बराबर -12 इंटू एक्स माइनस 7। अब मैं इक्वेशन ऑफ एसी निकालता हूँ, ये सारा जरूरी है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। इक्वेशन ऑफ एसी अगर निकालोगे तो y माइनस y1 x1 y1 x2 y2 बराबर y1 माइनस y2 0 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस x2 दैट मींस -4 इंटू x माइनस x1 प्लस 1। सो y बराबर मेरा क्या आएगा हाफ इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगी। ये मेरा इसका इक्वेशन हो गया y बराबर हाफ इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां तक अगर मुझे आ जाती है तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब मुझे पूछता है एरिया निकालना, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूं। अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो अब देखिए कुछ भी इसमें नहीं है, फटाफट आप काम कर लेंगे। चाहे कहां है फटाफट करना। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको दो पार्ट में इसको मैं स्ट्रिप को दो पार्ट में तोड़ लिया तो ये मेरा एक्स और किसका इक्वेशन है 3 का। तो यहां से यहां तक मतलब यहां से कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया जो होगी मुझे इस फर्स्ट पार्ट का एरिया और इसमें सेकंड पार्ट का एरिया। फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या होगा x इक्वल टू -1 से लेकर कहां तक जाना है हम लोग को 3 तक जाना है। और वो क्या होगी, वो जो होगी मेरा ये ऊपर वाला कर माइनस नीचे वाला कर। ऊपर वाला कर मैंने क्या 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस नीचे वाला कर मेरा क्या हाफ इंटू एक्स प्लस 1। चलिए कम से कम तो इतना तो बचा हम लोगों को यहां से। अब दूसरा पार्ट जो है बराबर मेरा क्या है 3 से लेकर के सॉरी एक्स बराबर 1 है ना, मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर 1 होगा, एक्स बराबर 1 है। अब यहां पे चलते हैं तो ये मेरा क्या है 1 से 3, तो 1 से 3 और ये ऊपर वाला मेरा -12 इंटू एक्स माइनस 7, तो यहाँ पे कर सकते हैं -12 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस 1। तो ये मेरा हो गया ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग एरिया निकालेंगे, कैलकुलेट थोड़ा कर लेते हैं। -1 से 1 और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो हाफ डेढ़ में से हाफ गया तो क्या होगा पूरा बचेगा एक्स प्लस 1। और यहाँ पे आपका x का वैल्यू 1 से 2 3 और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं -12 कॉमन आ जाएगी। -12 अगर कॉमन आएगी तो क्या होगा 2x -6 -12 2x -6 यहां तक में मुझे ये एरिया मिल जाएगी। तो इस तरह से हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे और जो मुझे फाइनल आंसर आ जाएगा वो
अपने कर लेंगे। तो छोटा सा हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्मूला दिए। अब इसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन करना बना करके उसके बाद इसका फाइनल आंसर आप लोग ले आएंगे। तो क्वेश्चन में ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक दो इसमें जो एक्स्ट्रा डाल दिया, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, तो अच्छे से दिमाग में याद कर लेंगे इस चीज को, क्योंकि ये चीज अगर नहीं मालूम रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और ट्रेनर्स वाले क्वेश्चन बहुत बार कई जगह पूछा जाता है आप लोग को, और ये बेसिक अच्छा भी चीज है, आप लोग याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। हाँ तो गाइस, इस क्वेश्चन में जो था मेरा था वो कह रहा था यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दैट कर्व व्हिच इज बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड y इक्वल टू 4। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, यहां से देखिए इसका मैंने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो y इक्वल टू 3x प्लस 1 का मेरा ग्राफ ये हो गया, क्योंकि अगर मैं इसमें ये मेरा जो पॉइंट था वो मेरा कितना था 0 1 था मेरा, और उसके बाद ये जो मेरा पॉइंट था वो मेरा कितना था -1/3 और 0, और ये जो मेरा था वो मेरा था कितना -1/2 और 0। उसके बाद सारा पॉइंट्स मेरा सेम ही था, वो आप लोग ये आपका ये पॉइंट आपका कितना था 4 था। तो इस सारे पॉइंट्स की मुझे जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं निकाला, ये ग्राफ को ड्रॉ किया इसलिए मैंने इसको स्केच कर दिया। अब मुझे यहाँ पे पूछ के रहा कि एरिया बाउंडेड बाय दैट कर्व एंड इस y एक्सिस और इस कर्व के बीच का जो कॉमन एरिया है वो मुझे फाइंड करना। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू using integration find the area of the triangular region whose sides have the equation y equal to 2x plus 1, y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 and x equal to 4। तो इस x equal to 4 और ये दोनों साइड के बीच का रीजन तो मेरा क्लियर है कि अगर मैं इस एरिया को लिख लूं ले तो यहाँ ये मान लो, अगर यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे रेक्टेंगुलर रीजन ABC, तो आप उसी तरह से अपना मान सकते हैं रेक्टेंगुलर रीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से एरिया ऑफ, आप इसका नाम मान लीजिए, ये जो आपका रीजन है वो मेरा PQ आ रहा है, यहां से बोल सकते हैं एरिया ऑफ रीजन PQ, सॉरी PQ आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 4, x इक्वल टू 0 से 4 चल जाएगी, और y मेरा कहां से कहां जाएगा, y बराबर 3x प्लस 1 माइनस, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपका रीजन दो कर्व के इंटरसेक्शन इस तरह से हो कि एक रीजन ऊपर और दूसरा रीजन नीचे आती है, तो ऊपर वाले रीजन में से नीचे वाले रीजन को सबट्रैक्ट कर देंगे y। तो ऊपर वाला मेरा y क्या है 3x प्लस 1, तो इसको मैं लिखूंगा 3x प्लस 1 माइनस नीचे वाला क्या है मेरा y बराबर 2x प्लस 1, तो इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस 1, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये मेरा रीजन कितना आ जाएगा 3 में से 2x गया तो x बच गया, और 1 1 मेरा कैंसिल हो गया तो x dx हो गया 0 से 4। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 2, और ये कहां से कहां है 0 से 4। फाइनली हम लोग यहां से क्या ऑब्टेन करेंगे, तो फाइनली मिल जाएगा कितना है 4 का 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो फाइनल आंसर आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है, क्या था स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, एक सर्किल है, और ये जो मेरा सर्किल है आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ध्यान से देखिए, इस तरह से सर्किल नहीं बनाना हम लोगों को, पहले तो एक्सिस लेना है और उसके बाद क्या करना है, इसमें एक सर्किल बना लिए। ये जो सर्किल है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, एंड द लाइन x प्लस y इक्वल टू 2। तो x प्लस y इक्वल टू 2 का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो अगर मैं ये मेरा आपका 2 0 हो गया, ये आपका 0 2 हो गया, यहां तक में तक यहां से यहां की लेंथ क्या है मेरा 2 है, और ये मेरा ऑरिजिन जो है मेरा O जो कि मेरा 0 0 है। अब देखिए यहाँ पे बात है कि x प्लस y बराबर 2 का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, तो x का वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो y का वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये तो आ ही गया। अगर मैं फिर दूसरी आती है कि अगर x का y का वैल्यू 2 लूंगा, तो यहाँ पे ग्राफ में क्या है दूसरा x प्लस y बराबर 2, तो x का वैल्यू अगर मैं 0 ले तो y का वैल्यू 2, ये आ गया। अगर y का वैल्यू मैं 0 ले तो x का वैल्यू 2, दैट मींस ये लाइन आपकी ये आ जाएगी। चलिए अगर मैं इस कोड को नाम रख दिया AB, अब मैं आगे पढ़ता हूं। तो स्मॉलर एरिया इक्वल बाय सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द x प्लस y इक्वल टू 2। तो ये जो आपका स्मॉलर एरिया, इसका एरिया हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर में कोई मान लिया P बना ले लिया, इधर आपका कोई Q ले लिया, तो इस केस में जो मेरा एरिया होगा, तो यहां से बोल सकते हैं स्मॉलर एरिया, मतलब यहां सीधे डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया, या बोलिए एरिया ऑफ रीजन। मेरा कौन सा रीजन है A P Q B, ये मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए A P Q B A,
रीजन ए पी क्यू ए पी बी क्यू ए इज इक्वल टू जो होगी वो मेरी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स का। अब देखिए यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्स का वैल्यू आपका देखिए तो यहाँ कहां से, अगर आप इस तरह से कोई वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो एक्स का वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी। और उसके बाद मेरी जो ग्राफ होगी, ऊपर वाला मेरा कर्व कौन सा है, ये सर्किल का पार्ट है ऊपर का कर्व, तो सर्किल का पार्ट है तो यहाँ का y का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे का जो मेरा ये इक्वेशन है मेरा क्या, x प्लस वाई बराबर 2, तो यहाँ से y बराबर क्या होगा 2 माइनस एक्स, तो 1 मेरा 2 माइनस एक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरा इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा, आप लोग जानते होंगे, x इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसके बाद यहाँ पे होगा a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a का वैल्यू मेरा यहाँ क्या होगा 4 है, दैट 2 का स्क्वायर ना है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a का a स्क्वायर है तो a हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन का मैंने लगाया अप्लाई किया। और फिर इसका अगर मैं करूंगा तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां है, ये आपका 0 से 2 है। अब अगर मैं इसमें 2 पुट किया तो ये 0 आपका ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई यहाँ आ जाएगा, प्लस इसमें अगर मैं 2 पुट कर दिया तो माइनस 4, और इसमें अगर मैं 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर आपका 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2, फाइनली आपका कितना आ जाएगा पाई माइनस 2। अगर इसमें 0 पुट करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारा का सारा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल आपका पाई माइनस 2 यूनिट का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 था, और इसका आपको ऑप्शन जो है आपके बुक में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है वो है आपका बी नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर दिया। 6 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए जो आता है वो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर में क्या है, 7 में कहता है एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ इस तरह से कुछ आ रही है। उसके बाद आपका दिया हुआ y बराबर 2x, और y बराबर 2x का अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो सबसे पहले देखिए ये जो मेरा कर्व है वो है मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये आपका दूसरा कर्व है y इक्वल टू 2x। तो ये y इक्वल टू 2x का इस तरह से ग्राफ जाएगी। अब इस तरह से ग्राफ जाएगी तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो तो निकालना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि ये लिमिट्स अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ पर बोल भी दिया किया एरिया लाइन बिटवीन द कर्व्स, दोनों कर्व के बीच में जो एरिया है एरिया है इसी का एरिया निकालना डेफिनेटली रूप से। अब इसका एरिया निकालूंगा, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा तो एक्स तो मेरा होगा वो यहां से यहां तक लाई करेगी, तो यहां से यहां तक अगर लाई करेगी तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना जरूरी है। तो y बराबर 2x इंटू y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक दूसरे को सॉल्व अगर मैं करूंगा तो इसको अगर मैं स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लिया तो मैं 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0, सो x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 1 आएगा। अगर x का वैल्यू मैं 0 लूंगा तो y का वैल्यू भी 0, अगर x का वैल्यू 1 लूंगा तो y का वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में जो है पूछ रहा है कि ये इस एरिया का रीजन क्या, एरिया क्या हुआ। अगर मैं इसका नाम ओ रख दिया, इसका यहाँ पे मैं ए ले लिया, यहाँ पे आपका पी ले लिया, यहाँ पे आपका क्यू ले लिया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ पी ए क्यू ओ, मैंने डबल कर दिया ताकि रीजन बाउंड हो जाए, इज इक्वल टू होगा मेरा इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से ये x का वैल्यू कहां तक गई है 1 तक गई है तो 1, और ये जो मेरा रीजन है अपर रीजन माइनस लोअर रीजन, तो अपर रीजन जो मेरा है रूट अंडर 2, दैट मींस y का वैल्यू अपर वाला रीजन में क्या होगा अंडर रूट 4x, दैट मींस इसमें से क्या होगा 2 बाहर आ जाएगी तो बच जाएगा अंडर रूट x माइनस, साथ ही रख सकते हैं माइनस आपका ये लोअर वाला रीजन आपका क्या है y इक्वल टू ये मेरा जो है y बराबर 2x, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे आप अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट x माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको आप सॉल्व करते 2 इंटू इसका आएगा 2/3 इंटू x का पावर 3/2 माइनस ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 से 1। अगर मैं इसमें 1 पुट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा 2/3, 2 टाइम्स 2/3 माइनस हाफ, कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स 1/6 आएगा, दो दोनों तरफ से 1/6 आ गया, 2 से कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो आपका कितना आ जाएगा 1/3। तो आप देख सकते हैं
आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। तो 1/3 इसका आ गया। तो क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ उस तरह का क्रूशियल पॉइंट्स होते नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करें कि सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फिगर देखिए, उसके बाद जो आपका जिस पॉइंट करने का मतलब जिस इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत हो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करके आप फाइंड कर लेते हैं तो उस केस में एरिया निकालना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होती नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फॉर्मूले होती थी वो हम लोग को यहाँ पे यूज हो नहीं रही है। करने का मतलब इंटीग्रेशन उतना डिफिकल्ट हम लोगों को मिल नहीं रही है, तो आसानी से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगर 6 हो गया तो इसी के साथ आप लोग का जो है ये एक्सरसाइज 8.2 जो हो गया वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, कहने का मतलब एक्सरसाइज 8.3। देखो 8.3 तो आप लोग में है नहीं, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 8, जिसमें आपका उसके एग्जांपल्स भी है और उसके एक्सरसाइज की भी। थैंक्स ऑल ऑफ यू। देखने के लिए आप लोग इसी तरह से कोशिश करें कि जो भी टॉपिक्स को आप देखिए एक बार अगर पढ़ते हैं मेरे वीडियो से तो दोबारा खुद से बनाने का कोशिश करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।